मैं हूँ अजय डोले। मैं सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर फिर से दोस्तों स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों हम हिंदी विषय का अध्ययन विभाग का अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हम व्याकरण के जो इकाइयाँ हैं व्याकरण विभाग की उनका अभ्यास कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम देखते हैं हमारी अगली इकाई तीसरी इकाई कारक। तो दोस्तों व्याकरण में कारक का बहुत महत्व रहा है या महत्व रहता है। तो देखते हैं हम उसकी परिभाषा। कारक की परिभाषा देखो दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों द्वारा उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से सूचित होता है उन्हें कारक कहते हैं। तो दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। तो दोस्तों संज्ञा या अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द के साथ स्पष्ट होता है उसे कारक कहते हैं। और यह कारक की पहचान संज्ञा तथा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। तो आगे आपके ध्यान में दोस्तों परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों द्वारा उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से सूचित होता है उन्हें कारक कहते हैं। जैसे ने, को, से, का, में आदि प्रत्ययों को व्यक्तित्व कारक चिन्ह कहते हैं। और इन विभक्तियों के कुल मिलाकर 8 प्रकार हैं। संज्ञा या सर्वनाम के आगे यह लगाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, डाकिये ने पत्र दिया, डाकिया पत्र दिया। तो दोस्तों देखिए डाकिया है संज्ञा, पत्र है संज्ञा, दोनों का संबंध दिखाने वाला दर्शाने वाला कारक है ने। डाकिये ने पत्र दिया। दूसरा देखिए दोस्तों, युवक पत्थर को तोड़ा। देखिए दोस्तों युवक ने पत्थर को तोड़ा। पत्थर संज्ञा है, उससे पहले कारक आ गया, युवक ने पत्थर को तोड़ा। या संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों द्वारा उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से सूचित होता है। देखिए दोस्तों युवक पत्थर को तोड़ा, संबंध दर्शा गया ने शब्द ने, डाकिये पत्र दिया, संबंध कारक यह आ गया। तीसरा देखिए दोस्तों, वृद्धा रेलगाड़ी से सफर कर रही थी। देखिए दोस्तों कारक हटा दिया, वृद्धा रेलगाड़ी सफर कर रही थी। तो वृद्धा रेलगाड़ी संबंध दर्शाया जाता है से शब्द से, यह हो गया हमारा हिंदी का कारक। चौथा देखिए, बादशाह बीरबल का सम्मान करते थे। बादशाह बीरबल सम्मान करते थे, हमारे ध्यान में नहीं आ रहा, समझ में। फिर क्या दिया, कारक लगाया इधर बीरबल के बाद, बादशाह बीरबल का सम्मान करते थे। सिंह गुफा में रहता है, सिंह गुफा रहता है, सिंह गुफा में, दोनों का संबंध में शब्द से कारक शब्द से दर्शाया गया है। तो दोस्तों आपके ध्यान में आ गई हो इसकी सरल सहज परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों द्वारा उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से सूचित होता है उन्हें व्याकरण में कारक कहते हैं। देखिए दोस्तों पहले वाक्य में हमने देखा डाकिया संज्ञा है, डाकिये ने पत्र देने की क्रिया की और उसके साथ भी उसने क्या किया, क्रिया करने का हमें डाकिये के साथ में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए दोस्तों डाकिये ने पत्र दिया, तो पहले वाक्य में डाकिया संज्ञा है बराबर, डाकिये ने पत्र देने की क्रिया की, डाकिये के साथ ने प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे ध्यान में दूसरे वाक्य में देखिए, युवक ने पत्थर को तोड़ा, तो दूसरे वाक्य में युवक ने पत्थर को तोड़ने की क्रिया की, इस क्रिया का असर पत्थर पर पड़ा, वह टूट गया, पत्थर के साथ को प्रत्यय लगाया गया है। युवक ने पत्थर को तोड़ा, यह भी प्रत्यय लगाया गया है। तीसरा वाक्य में क्या है, वृद्धा रेलगाड़ी से सफर
कर रही थी। तीसरे वाक्य में हमने देखा कि रेलगाड़ी साधन के रूप में है, उसके साथ से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चौथा वाक्य, बादशाह बीरबल का सम्मान करते थे। चौथे वाक्य में बीरबल और सम्मान संज्ञाओं के बीच का प्रत्यय लगाया गया है। यह बीरबल और सम्मान के बीच संबंध प्रकट करता है। पांचवा वाक्य है, सिंह गुफा में रहता है। तो पांचवें वाक्य में हमने देखा गुफा संज्ञा के साथ में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इन वाक्यों में डाकिया, पत्थर, रेलगाड़ी, बीरबल और गुफा इन संज्ञाओं के साथ अलग अलग प्रत्यय यानी ने, को, से, का, में यह प्रत्यय लगे हुए हैं। इस प्रकार दोस्तों प्रत्यय लगे शब्दों को कारक कहते हैं। ने, को, से, का, में आदि प्रत्ययों को विभक्ति अथवा कारक चिन्ह कहते हैं। दोस्तों संज्ञाओं की तरह सर्वनामों के साथ भी प्रत्यय लगते हैं, जैसे उसने, उनको, इसमें, उसका, उनसे आदि। तो दोस्तों इस प्रकार प्रत्ययों को संज्ञा के साथ जोड़कर नहीं लिखा जाता, ये अलग से लिखे जाते हैं, परंतु सर्वनाम के साथ प्रत्ययों को जोड़ दिया जाता है। जैसे डाकिये ने संज्ञा जोड़ दिया, उसने सर्वनाम जोड़ दिया। तो दोस्तों इस प्रकार कारक की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों द्वारा उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से सूचित होता है उन्हें हिंदी में कारक कहते हैं। और संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध स्पष्ट होता है उसे कारक कहते हैं। और कारकों की पहचान के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। और दोस्तों हम अगली तासिका में कारक के जो कुछ प्रमुख भेद हैं, कुल मिलाकर 8 भेद, इनका अभ्यास करने वाले हैं, सराव करने वाले हैं। और वह इस प्रकार होंगे कारक। पहला होगा कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक और सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो दोस्तों कारकों की पहचान के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। और कारक के भेद अगली तासिका में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ फिर से मैं दोहराता हूँ कारक की संज्ञा परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, डाकिये पत्र, संबंध दिखाया ने, युवक पत्थर तोड़ा, ने और की ने, यह हो गए कारक। वृद्धा रेलगाड़ी सफर कर रही थी, संबंध कारक आ गया, देखो रेलगाड़ी से लगाया गया। बादशाह बीरबल सम्मान करते थे, का प्रत्यय आ गया, कारक आ गया। सिंह गुफा में, सिंह गुफा रहता है, गुफा में यह कारक है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने कारक की परिभाषा और उसके उदाहरणों के माध्यम के द्वारा कारक का अर्थ और उदाहरण समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।